Assalamu alaikum. Welcome back. Today we're going to discuss about the existentialism philosophers, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी जेन पॉल सॉर्ट्रे। इनकी फिलोसफी है जो एग्जिस्टेंशलिज्म, उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल के इनकी क्या फिनोमेना है, क्या ये बात करते हैं फिलोसफी के बारे में। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देख लें। 21st सेंचुरी फिलोसोफर हैं ये, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन फ्रांस 1905 में। इनके जो काम है, मेन जो फोकस है वो एग्जिस्टेंशलिज्म पे है, ठीक है। एंड हिज फर्स्ट नॉवल नोजिया एंड द लेटर ऐसे इन्होंने लिखा जी एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म पे। फिर ऑलमोस्ट 9 months इन्होंने स्पेंड किए इन अ जर्मन प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ जर्मन प्रिजनर ऑफ वॉर इन 1940 में, जब वो वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, ठीक है। तब इन्होंने एज अ प्रिजनर टाइम गुजारा है। और at that moment he started exploring the meaning of the freedom and free will, क्योंकि of course एक बंदा जब जेल में होता है तो उसको डिफरेंट थॉट्स आती हैं, तो फिलोसोफर्स के पीछे कोई ना कोई बैक एंड पे हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब वो कैद में थे तो वहाँ पे ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फ्रीडम एंड फ्री विल, सो ही पेन हिज प्रिंसिपल फिलोसॉफिकल वर्क बीइंग इन नथिंगनेस, अ फेनोमेनोलॉजिकल एसे ऑन ओंटोलॉजी। वहाँ पे उन्होंने ये काम किया था। कोट से स्टार्ट करते हैं जी। मैन इज नथिंग एल्स बट what he purposes. He exists only in so far as he realizes himself. He is therefore nothing else but the sum of his actions, nothing else but what his life is. वो कहते हैं कि जी इंसान जो है ना अपने एक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी जिंदगी वो कुछ भी नहीं है, जिस तरह वो अपनी जिंदगी गुजार है वैसे ही वो है। यहाँ पे वो बात करें कि जिस तरह इंसान अपने आप को कैरी करता है या अपने आप को परसू करता है, जिस तरह वो चलाना चाहता है अपने आप को, उसी तरह उसकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। ही एग्जिस्ट ओनली इन सो फार एज ही रियलाइजेस हिमसेल्फ। वो एग्जिस्ट तभी करता है जब वो खुद को रियलाइज करता है। जिस तरह हम डिकार्ड्स की बात करते हैं, तो डिकार्ड्स भी कुछ इसी तरह की बात करते थे कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, ठीक है। तो अब इनका भी यही मानना है कि इंसान जब अपने आप को रियलाइज करता है तो उसकी एग्जिस्टेंस जो है ना सामने आती है। सो मैन कैन विल nothing unless he has first understood that he must count no one but himself. उसने सिर्फ अपने आप को देखना है, बाकी सबको साइड पे कर दें। वो अकेला है, he is abandoned on this earth in the mid of his infinite responsibilities without help. उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई उसका एम नहीं है। वो ही एम होगा जो वो खुद के लिए सेट करेगा, कोई उसकी डेस्टिनी नहीं है, rather than the one he forges for himself on this earth. अब उसने अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, ये प्री डिफाइंड चीज़ें नहीं है। जिस तरह प्लेटो कहते थे कि हमारे पास सब कुछ प्री डिफाइंड है, हम एक एसेंस के साथ पैदा होते हैं, या इस दुनिया से का एसेंस जो है ना वो गॉड के माइंड में या वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में है। तो ये बात ऐसी करते हैं कि यहाँ पे कोई लाइक ही इज एथियस्ट, तो ये गॉड की तो एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं करते। तो कहते हैं कि गॉड के बगैर ही ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे हर चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है उसने अपना मकसद हयात खुद ढूंढना है। सो इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल समरी के जो इनकी थेरी है, ये फिलोसफी है, उसके थोड़े बहुत इनके पॉइंट्स हैं। जब आप व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस सार्ट्रे, तो आपने ये पॉइंट्स इसमें ज़रूर डालने। समटाइम्स तो वो आपको स्ट्रेट अवे पूछ लेगा कि आप फ्रीडम, सार्ट्रे का फ्रीडम जो है उसको बताएं कि उसकी फ़िलासफ़ी में कैसे उसको आप देखते हैं। या बैड फेथ एक इनका अनदर फिनोमेना है, फ़िलासफ़ी है, ठीक है। फिर इस तरह के कुछ वो खुद ही आपको ऑलरेडी बता देगा। ये समटाइम्स वो कहेगा कि जेनेरिकली आप इनकी जेन पॉल सार्ट्रे की जो फ़िलासफ़ी है आप उसको डिस्कस करें या क्रिटिकली एनालाइज करें, ठीक है। तो ये समरी एक है, हम पहले समरीज की देख लेते हैं क्या है। अब फर्स्ट पॉइंट है जी इनका, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, के एसेंस से पहले आपकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद यू हैव टू फाइंड योर एसेंस। फ्रीडम इज एग्जिस्टेंस एंड इन इट एग्जिस्टेंस precedes essence. This means that what we do, how we act in our life determines our apparent qualities.
ठीक है, ये हमारी क्वालिटीज को शो कर रहा है. इट्स नॉट दैट समवन टेल्स यू द ट्रूथ बिकॉज शी इज ऑनेस्ट, but rather she defines herself as honest by telling the truth again and again. I'm a professor in a way different than the way I'm 6 feet tall or the way a table is a table. The table simply is. I exist by defining myself in the world at each moment. ठीक है, हम अपने आप को हर मोमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड में हम अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं. अगर एक बंदा आपको, इफ़ यू फील लाइक, इफ़ यू लव समवन जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ लवेबल, तो वो आपकी क्वालिटी नहीं है. ठीक है, वो उस बंदे की इनबिल्ट क्वालिटी, उसकी एग्जिस्टेंस की, उसकी अपेरेंट क्वालिटी ऐसी है. दैट्स व्हाई यू आर लविंग हिम और हर. ठीक है, नेक्स्ट इनका आता है सब्जेक्ट रादर देन ऑब्जेक्ट. So, what he feels like humans are not objects to be used by God or a government or anyone. We to be adjusted or molded into roles, to be only a waiter or a conductor or a mother or worker. We must look deeper at our roles and find ourselves. अब देखिए, एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव. तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं. हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली अपने रोल्स डिफाइन करेगा, अपने अकॉर्डिंगली वो चलेगा. ठीक है, ये नहीं कि अगला बंदा आपको कैसे देखना चाह रहा है आप उस तरह, या गॉड आपको कैसे परसू कर रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंगली चलेंगे. नहीं, आपने अपने रोल्स खुद डिफाइन करने हैं. ठीक है, इनकी समरी में, इनकी थ्योरी में, इनकी फिलोसफी में हर चीज़ इंटरलिंक्ड है. सब्जेक्टिविज्म है तो लाइक इट्स रिलेटेड टू फ्रीडम, और एग्जिस्टेंस की बात है तो भी इट्स रिलेटेड टू फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस इन सब्जेक्टिविज्म. सो फ्रीडम इज अ सेंट्रल एंड यूनिक पोटेंशियलिटी विच कंस्टिट्यूट्स एज अ ह्यूमन, कि हम अपनी फ्री विल के साथ पैदा हुए हैं. ठीक है, वी आर फ्री टू मेक आवर डिसीजंस. He rejects determinism, saying that it is our choice how we respond to determining tendencies. ठीक है, we can respond, we can choose and we can reject something. I choice के बारे में बात करेंगे. I am my choice. I cannot choose. If I do not choose, that is still a choice. अगर मैं कुछ चूज कर रही हूँ, कुछ नहीं चूज कर, तो भी वो चॉइस है कि आप अपनी मर्जी से कुछ चूज करें, कुछ नहीं चूज करें. ठीक है, if faced with inevitable circumstances, we still choose how we are in those circumstances. So आप like ये देखें, फ्री विल, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, चॉइस भी इंटरलिंक्ड है कि आप के पास फ्री विल है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं. Then he talks about responsibility. So वो कहते हैं कि हम सब जो है ना रिस्पॉन्सिबल हैं for everything we do. अगर हम कोई एडवाइस लेते हैं, we choose our advisor, या हम if we have some idea of the course he or she will recommend, I'm responsible from my very desire of fleeing responsibilities. ठीक है, हर बंदा अपने actions के लिए responsible है. So next इनका है जी, past determinants seldom tell us the crucial information. We transform past determining tendencies through our choices. Explanations in terms of family, socioeconomic status do not tell us why a person makes the crucial choices we are most interested in. मतलब ये कि हमारे जो past experiences है ना, वो हमें कुछ इतनी information नहीं दे देते. ठीक है, ये crucial information नहीं देते. ठीक है, हमें खुद से देखना है कि हमने अगर कोई choice बनाई है, या if a person makes something, तो वो like उसका interest क्या है. वो आप ये नहीं कह सकते, या उसके हालात आगे पीछे के, आप लाइक ये नहीं कह सकते कि पास्ट उसको जो है ना, जो उसका पास्ट है, उसका माजी जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सो आवर एक्ट्स डिफाइन अस, आवर एक्ट्स डिफाइन अस. हमारे जो भी अमाल हैं वो हमें बताते, हमें डिफाइन करते हैं. A man commits himself, draws his own portrait, and there is nothing but that portrait. Our illusions and imaginings about ourselves, about what we could have been, are nothing but self-deception. हमारे जो like ये सब चीज़ें हैं ना, illusions जो हैं अपने बारे में, ये सिर्फ self deception है, आपको self deceive करें और कुछ नहीं है. like हमारे जो हम काम कर रहे हैं ना, कुछ भी अच्छा या बुरा, वो हमें बताएगा कि हम अच्छे या बुरे इंसान हैं. ठीक है, so we continually make ourselves as we are. A brave person is simply someone who usually acts bravely. Each act contributes to defining us as we are. At any moment we can begin to act differently and draw a different portrait of ourselves.
लाइक आप एक हर वक्त में, हर मोमेंट में आप डिफरेंट एक्ट करके अपना इमेज डिफरेंट कर सकते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज, टू स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइस. इसमें फिर जो हमने प्रीवियस चॉइस भी पढ़ा वो भी आ जाता है. You can choose, you are free to make your decisions. You can continually make yourself as you are. आप अपने आप के एक्ट्स बदल सकते हैं, आपके पास्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो आवर पावर टू क्रिएट आवर सेल्व्स, वी हैव द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्व्स indefinitely. ठीक है, आप बहुत डिफरेंट तरीके से अपने आप को हर वक्त में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदे का शुरू से आखिर तक उसके मरने, जिस तरह वो पैदा हुआ है वैसे ही वो मरे भी. ठीक है, आप अपने आप को हर हाल में, हर सिचुएशन में अपने आप को चेंज कर सकते हैं. एंड इट्स अप टू यू कि आप किस सिचुएशन के साथ मरना चाहते हैं. आप एक नेक नामी पायसनेस के साथ मरना चाहते हैं, या आप जो है ना बुरे आदमी बन के मरना चाहते हैं, ये आपके अपने चॉइस पर है. So, next in Kataji, our reality and our ends. Human reality identifies and defines itself by the ends which it pursues. हम human reality क्या है कि जी हमें पता लगता है जब हम उसको end को achieve कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि like if we have achieved our end तो मतलब everything is going good. ठीक है, हमने जो काम achieve करना था we did it. So we identify and define itself by the ends which it pursues rather than by alleged causes in the past. Subjectivism की पहले भी हम वो एक objective और subjective को पढ़ चुके हैं. So it means the freedom of the individual subject that we cannot pass beyond subjectivity. Condemned to be free, we are condemned because we do not create ourselves. We must choose and act from within whatever situation we find ourselves. The unconscious is not truly unconscious. At some level, I'm aware of and I choose what I'll follow fully into my consciousness and what I will not. Thus, I cannot use the unconscious as an excuse for my behavior, even though I may not admit it to myself. I'm aware and I'm choosing. Even in self-deception, I know I'm the one deceiving myself, and Freud's so-called censor must be conscious to know what to repress. Those who use the unconscious as an exoneration of actions believe that our instincts, drives, and complexes make up a reality that simply is, that is neither true nor false in itself but simply real. Passion is no excuse. I was overwhelmed by strong feelings. I couldn't help myself is a falsehood. Despite my feelings, I choose how to express them in action. This is all about choice. ठीक है, even if you're unconscious, ठीक है, तब भी you can make something, you can choose something in between. Passion भी अगर if you have passion, if you are overwhelmed by your strong feelings, even then you have the desire or you have the ability to choose something. So here comes another big thing of Sartre, जिसमें question ज़रूर आता है, if like this is the thing you have to mention it anyway. अगर आप Sartre की बात कर रहे हैं तो आपको ये हर हाल में mention करना है. Bad faith. It means to be guilty of regarding oneself not as a free person but as an object. In bad faith, I'm hiding the truth from myself. I must know the truth very exactly in order to conceal it more carefully. There seems to be some overlap in Sartre's conception of bad faith and his conception of self-deception. So a person can live in bad faith, which implies a constant and particular style of life. आप अपने आप को फ्री पर्सन अगर नहीं कंसिडर करते तो बैड फेथ में इज लाइक you go by other people's choice. Everything has been figured out except how to live. He decreed the idea of living without pursuing freedom. उन्हें है कि भाई आप अपने freedom को pursue करें. The phenomenon of people accepting that things have to be in a certain way and subsequently refusing to acknowledge or pursue alternate options was what he termed as living in bad faith. कि मतलब हमारे माइंड में एक ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है कि हमें एक सर्टन पर्टिकुलर वे में चलना है. हम
किसी और चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, हम कुछ ऑल्टरनेट नहीं अपना रहे, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं अपना रहे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल लिविंग इन अ बैड फेथ, कि आपके पास ऑप्शंस अगर हैं भी, आप अगर उसको चूज कर सकते हैं कुछ राइट रॉन्ग में, कुछ लेफ्ट राइट में, तो आप नहीं कर रहे। वाई? बिकॉज आपने एक सर्टन पर्टिकुलर path को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी पे चल रहे हैं. So people who convince themselves that they have to do one particular kind of work or live in one particular city are living in bad faith. Like if we are living in Lahore, अगर मैं लाहौर में हूँ तो मैं कहूँ कि मुझे अब सारी ज़िंदगी लाहौर में ही रहना है, मैं लाहौर में मेरा जीना मरना है, तो according to Sartre I'm living in a bad faith. In Being in Nothingness, Sartre's renowned discourse on phenomenological ontology, he explains the concept of bad faith through the example of a waiter who is so immersed in his job that he considers himself to be first a waiter rather than a free human being. अब कोई बंदा अपने आप को इतना मसरूफ कर लेता अपनी जॉब में कि वो अपनी जॉब को अपनी फ्री ह्यूमन पे जो है ना वो इम्पोज कर देता है या प्रायोरिटी देता है. सो दिस वेटर इज सो कन्विंस्ड दैट हिज प्रेजेंट जॉब इज ऑल दैट ही कैन डू. अब कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो उसको होगा कि अब हमें मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो आई हैव टू लिव विद दिस गवर्नमेंट जॉब टिल माई लास्ट ब्रेथ. तो दैट्स all that he meant to do, that he never considered the option of doing anything else in life. He believed that we alone are responsible for everything that we really are, and by not exploring the myriad possibilities life presents to us, we alone are responsible for restricting our freedom. We are left alone without an excuse. तो अब आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन मेक योर ऑप्शंस. इंसान के पास जिंदगी में शायद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. Let's suppose another example is like if you are like you have to do CSS, तो आप अपना CSS कर रहे हैं, ठीक है, you have to spend like 3 years in CSS. आपने 3 attempts देने, you are not doing anything other than CSS. So it's like you are living in a bad fit because you have options but you are not opting the other options. So this is the way what we call bad faith, कि आपके पास ऑप्शन है बट आपने एक पर्टिकुलर पाथ अपना फिक्स कर लिया है. जीना मरना आपका CSS से है, PMS से है. इसके अलावा आप आगे पीछे देख ही नहीं रहे कि आपके पास लाइफ आपको और अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं. दे आर नॉकिंग एट योर डोर बट यू आर नॉट ओपनिंग अप योर डोर. सो दिस इज व्हाट वी कॉल बैड फेथ. I hope you guys like it and understand. If you have any query, do ask me anytime. Thank you so much. Allah Hafiz.